Hey guys, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. This is Anand and as you have read the thumbnail already, today I'll be answering all the FAQs that I have picked from the comment box of this video. If you haven't watched this video, please go and watch it because thousands of people have already watched and enrolled to Shake and they are earning right now a pretty well amount, I guess 4 to 5,000, 8,000 per month also. First of all, I would like to thank all of you for all of your love and support. If you are new on my channel and you are watching this video directly, so please visit to the channel and check the playlist. I also have uploaded lot of lecture regarding to the JAM preparation candidates. So without wasting too much time, let's get started. What I found, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते समय उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं एंड दे ऑलवेज कमेंट बिलो एंड आई लिटरली वांट टू हेल्प देम, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो फ्रॉम दोज ऑल कमेंट्स मैंने 25 प्लस ऐसे कमेंट्स चूज़ किए हुए हैं जो बहुत बार रिपीटेटिव थे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, what are the number of question asked in physics test 1 and are those questions MCQ based or detail based and the syllabus. So first of all, अगर आप फिज़िक्स या एडवांस फिज़िक्स चूज़ कर रहे हो, सो बिफोर जून उनके अपडेट आने के पहले दे वर टेकिंग आई गेस 10 क्वेश्चंस फॉर द बेसिक टेस्ट दे टेक ऑन दी स्टेप 1. सो उस 10 क्वेश्चंस में से यू हैव टू करेक्ट 6 क्वेश्चन आई गेस 60%. यस, बट नाउ आफ्टर जून अपडेट वो 12 क्वेश्चंस देने लगे हैं. सो वहाँ पे भी आपको 60% क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप स्टेप 2 पे जा सकते हो. ओके, और इसका कोई सिलेबस नहीं है. अगर आप फिज़िक्स या एडवांस फिज़िक्स दे रहे हो सो डोंट वरी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड. सेकेंड ईयर तक अगर आपने अपनी स्टडी की हुई है तो यू कैन आंसर देम ऑल ईजिली. एटलीस्ट 60% तो आप अच्छे से दे सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक्सपर्ट लेवल फेल हो गया हूँ और वो 3 बार फेल हूँ, अब फिर से अप्लाई कर सकता हूँ क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस, अगर आपने स्टेप 1 वाला जो टेस्ट है उससे 3 आपको चांसेस मिलते हैं 60% आंसर करेक्ट करने के लिए. बट अगर आपने 3 के तीनों चांसेस में वो चीज़ नहीं कर पाए, वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाए, सो जब भी आपने थर्ड टाइम वाला टेस्ट दिया था उसके 1 मंथ बाद आपको एक ईमेल आएगा कि आप फिर से वो टेस्ट को अपीयर कर सकते हो, रीअपीयर कर सकते हो. आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसी ईमेल उसी पासवर्ड से आप रिटर्न उस सारे टेस्ट को अटेंड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, the payment per question by Shake is same for physics, advanced physics or there is difference? Yes, there is a difference. physics और advanced physics का मुझे सिर्फ पता है बट अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट्स का अलग होता है. फॉर फिजिक्स आफ्टर डिडक्टिंग द TDS आपको आई गेस 70 रुपीज़ पर क्वेश्चन मिलेगा एंड फॉर एडवांस फिजिक्स यू विल बी पेड आई गेस 150 रुपीज़ पर क्वेश्चन. ओके, TDS डिडक्ट होने के बाद. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन बी ओपन 2 अकाउंट फॉर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स? नो. अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी एक सब्जेक्ट्स को इनरोल कर दिए हैं शेक पर, सो विद द सेम डॉक्यूमेंट्स आप कोई दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए इनरोल नहीं कर सकते. अब ऐसा रूल शेक पे नहीं है. नेक्स्ट, आई डोंट हैव पैन कार्ड सो दैट आई विल डू नेक्स्ट. व्हाट आई विल डू नेक्स्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस फर्दर, टेल मी व्हाट टू डू. सी, शेक हो या कोई भी वेबसाइट हो, जब आप ऐसे किसी वेबसाइट पे जाते हो अर्निंग वाले, तो वहाँ पे दे रिक्वायर ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ. तो आपका जो पैन कार्ड है इट इज़ और ID प्रूफ. सो वो पैन कार्ड होना बहुत नेसेसरी है. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है सो यू हैव टू मेक इट. आपको उसको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका पैन कार्ड नहीं बन जाता, वरना आप इस चीज़ को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते. रिफरल कोड कहाँ पे है? देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, ईमेल वगैरह साइन अप कर लिया, फिर रजिस्ट्रेशन के स्टेप पे जाते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि रिफ़र टू दिस फ्रेंड. आपको उस फ्रेंड का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और नीचे रिफरल कोड. अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको भेजा है तो आप वो रिफरल कोड डाल दो, नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड का नंबर डाल के रिफ़र कर सकते हो कि आप आओ शेक पे काम कर सकते हो. तो जब आप उनका नंबर डाल के आगे प्रोसीड करोगे उन्हें एक मैसेज जाएगा, सो वो रिफरल कोड वो वहाँ पे डाल सकते हैं. अब इसका क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है, लिटरली आई डोंट नो, क्योंकि मुझे कोई रिफरल कोड नहीं आया था. सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट, मतलब मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता. नेक्स्ट है कि क्या बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन का मोबाइल नंबर सेम होना ज़रूरी है? नो.
बैंक अकाउंट उन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि वो हर मंथ के 18 तक आई गेस आपको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो वो चाहे आपके पेरेंट्स का हो, चाहे आपके सिस्टर का हो, किसी का भी बैंक अकाउंट हो सकता है। देयर इज़ नॉट नेसेसरली कि आपका जो डॉक्यूमेंट पे जिस भी पर्सन का नाम है उसी का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। दिस इज़ नॉट। सो नेक्स्ट इज़ हाउ कैन आई चेंज माई सब्जेक्ट। सी, अगर आपने इनरोल कर लिया है शेग पे किसी एक सब्जेक्ट्स को, लेट्स से फिज़िक्स या एडवांस फिज़िक्स, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। बट मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया था कि देयर इज़ अ क्राइटेरिया ऑन शेग कि आप 100 क्वेश्चंस कर लो इन अ मंथ और आपका क्वालिटी स्कोर 70% प्लस होना चाहिए, तब आप शेग वालों को मेल कर सकते हो कि आई वॉन्ट टू चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस। उसके बाद वो उनके ऊपर है कि वो आपको सब्जेक्ट चेंज करने देंगे या नहीं। सो दैट इज़ टोटली अप टू देम। नेक्स्ट है, क्या इंग्लिश मीडियम होना कंपलसरी है? सी, नो, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। मैंने भी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की हुई है। बट हाँ, आप जो वो क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, वो क्वेश्चंस के आंसर दोगे, वो प्रॉपर इंग्लिश में होना चाहिए अच्छी तरीके से, बिकॉज दैट इज़ वॉट शेक प्रोवाइड्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्वालिटी आंसर वो प्रोवाइड करना चाहता है, इसलिए सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इंग्लिश मीडियम से ही हो। सर, क्या हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट और फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन दोनों सेम होना चाहिए? यस, आप जिस सब्जेक्ट को एनरोल करने जा रहे हो, लेट्स कंसिडर आप मैथमेटिक्स एनरोल करने जा रहे हो, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपके रिज़ल्ट्स पे जब आप डिग्री वेरिफिकेशन के लिए अपने रिज़ल्ट्स अपलोड करोगे तो वहाँ पे वो देख लेंगे। सो यस, होना ज़रूरी है। टेल सम अदर साइट्स लाइक दिस। अभी रजिस्टर करने पे कह रहे हैं कि प्रोसेस जून में स्टार्ट होगा। यस, आप देख सकते हो ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ माय इंटरव्यूज़ एंड ऑल मैं इसे थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए जो कमेंट्स है बहुत पुराने हैं। सी, बहुत सारे साइट्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता, बट यस, शेग इज़ वेरी लेजिट साइट। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगा, इसलिए मैंने शेग पर ही सिर्फ वीडियो बनाया और किसी पे नहीं बनाया है। सो यू कैन ट्राई, गूगल पे जाके सर्च कर लो, और 2-3 ऐसे साइट्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई, अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो शेग इज़ द बेस्ट। हाई ब्रो, शेग वेबसाइट टैब पार्शली ओपन, व्हाट आई विल डू एंड आई हैव नॉट प्रोसीड फर्दर स्टेप। देखो, आप या तो मोबाइल यूज़ कर रहे होगे या तो टैबलेट्स यूज़ कर रहे होगे, चाहे वो आईपैड हो, चाहे किसी का भी टैबलेट हो, किसी भी कंपनी का। वहाँ पे इनका जो इंटरफेस है, साइट का इंटरफेस है, ये कुछ इस तरीके का है कि ये सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही पूरा ओपन होगा। अदरवाइज़ अगर आप टैबलेट्स ट्राई करोगे वहाँ पे भी पार्शियली ओपन होगा। सो इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको लैपटॉप ही यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप टैबलेट्स पे 2 फिंगर स्क्रॉल करके थोड़ा एडजस्टमेंट करके कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया था। पैन की वोटर आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन लीक होने का तो कोई रिस्क नहीं है भाई। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, बट मैंने एनरोल होने से पहले गूगल पे बहुत सर्च किया इसके बारे में और मुझे एक भी निगेटिव कमेंट नहीं मिला है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, लोगों के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है। अभी आपकी मर्ज़ी, आप ट्रस्ट करना चाहते हो या नहीं। वैसे लीक नहीं होती है ये इन्फॉर्मेशंस। सर, वहाँ फिज़िक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एडवांस फिज़िक्स का आ रहा है। एडवांस फिज़िक्स एंड फिज़िक्स में क्या डिफरेंस है? देखो, फ़िज़िक्स एडवांस फिज़िक्स का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है आपको फ़िज़िक्स का, तो इसका मतलब ये है कि जितने उनको सीट्स की नीड थी कि इतने सारे लोग आए यहाँ पे आंसरिंग करने के लिए, वो फुल हो चुकी है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, फ़िज़िक्स में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड। एडवांस फ़िज़िक्स में एडवांस क्वेश्चंस होते हैं विच आर मोस्टली रिलेटेड टू मास्टर्स। बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बस ये डिफरेंस होता है दोनों में। एडवांस फिज़िक्स में भी आपको कुछ अच्छे सिंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट फिज़िक्स में इसके चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू एडवांस फिज़िक्स। नेक्स्ट है, कैन आई मेक अनदर अकाउंट फ्रॉम सेम डॉक्यूमेंट्स? नो, आप सेम डॉक्यूमेंट से अनदर अकाउंट नहीं बना सकते विद डिफरेंट बैंक डिटेल्स। यस, आप किसी और का बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, मगर अपने ही अकाउंट से आपने एक सब्जेक्ट में रजिस्टर किया हुआ है और आप किसी और सब्जेक्ट पे रजिस्टर करना चाहते हो, सो यू कैन नॉट डू दैट। नेक्स्ट, रॉन्ग क्वेश्चन होने पर कितना चार्ज कट होता है? देखो, पहले जब आप क्वेश्चंस का आंसर करते हो ना, तो उस पर लाइक डिसलाइक मिलता है। तो अगर आपके आंसर रॉन्ग है तो शेक के टीम वाले आपको मेल भेजेंगे, वहाँ पे वो रीज़न बताएंगे कि आपका आंसर रॉन्ग है और वो एक डिसलाइक दे देंगे, जिससे आपका क्वालिटी स्कोर, जिसको CF स्कोर बोलते हैं, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर वो CF स्कोर बहुत लो हो गया, 60% से नीचे चला गया, 50% के ऑलमोस्ट आ गया, तो आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है, ये घाटा होता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने आंसर ही रॉन्ग दिया हुआ है, सो दे विल नॉट गोना पे फॉर दैट। आपको उस क्वेश्चन का पेमेंट नहीं आएगा, सिर्फ उस क्वेश्चन का जो रॉन्ग है।
नेक्स्ट है मिनिमम क्वेश्चन टू बी सॉल्व पर मंथ 1। अगर आपको उनसे पेमेंट चाहिए तो आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व करो पर मंथ, वो आपको पे कर देंगे, वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आई अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड इज़ मस्ट। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सी आपको जैसे मैंने आपको बताया था ये एड्रेस प्रूफ है, तो आप मेरे अकॉर्डिंगली या तो ड्राइविंग लाइसेंस पहले भरो या तो वोटर आईडी। आधार कार्ड क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ, आधार कार्ड को सबसे लास्ट प्रेफरेंस रखना, क्योंकि आधार कार्ड में आपको पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर उस डॉक्यूमेंट को किसी वेबसाइट से कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका कोड कॉपी पेस्ट करना है, तो ऐसे 2-3 स्टेप्स हैं। सो माय सजेशन इज़ कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी आप फिल कर दो, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है, तीनों नहीं। नेक्स्ट है व्हाट लेवल ऑफ फिजिक्स क्वेश्चंस कम लाइक विच ग्रेड। अगर आपने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया हुआ है तो ग्रेजुएशन तक का आएगा, और अगर आपने एडवांस फिजिक्स क्वेश्चन लिया हुआ है तो मोस्ट of the questions will be from masters. Okay, next can we add 2 or more subject in the Sheg? No, you cannot. If CF score is mandatory, अच्छा उन्होंने पूछा है, सॉरी, is CF score is mandatory in first month my score was 74% but I got payment. yes, आप ट्राई करो कि आपका CF स्कोर 70 प्लस ही हो तो वो आपको पेमेंट दे देंगे। 70 से बहुत नीचे गया तो आपका अकाउंट रिवोक यानी बंद होने का चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट है आई डिडंट गॉट OTP ऑन मोबाइल। ये बहुत लोगों का आया है। देखो मैंने भी जब फिज़िक्स से रिलेटेड जब मैं न्यू अकाउंट अपना ओपन कर रहा था किसी अपने दोस्त के डिटेल से, सो वहाँ पे OTP में मुझे भी प्रॉब्लम आया है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है, देखो बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली उनके साइट्स पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट क्राउड कभी कभी नेटवर्क इश्यूज़ हो जाता है। ये प्रॉब्लम आता है कि आपने जो नंबर डाला है उस नेटवर्क का इशू हो जाएगा, उस नंबर का नेटवर्क इशू, कभी कभी हमारे उस नंबर पे बैलेंस नहीं होता है, दैट्स वाई मैसेजेस नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, आप कुछ घंटों बाद ट्राई करो ईमेल का, क्योंकि बाकी सारे स्टेप्स आपके हो चुके हैं। जो ये वेरिफिकेशन है, ठीक है, OTP वेरिफिकेशन ये आप बाद में ट्राई कर सकते हो, 1 दिन बाद 2 दिन बाद हो जाता है ये, ठीक है। हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन शेग, आई डिडंट गेट OTP से पहले आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। OTP हो जाने के बाद जब वो कंफर्म कर देंगे कि आप अब शेग एक्सपर्ट हो, नाउ यू कैन आंसर, तो आप वहाँ पे अपने प्रोफाइल पे जाके आई गेस आप चेंज कर सकते हो, बट उसके पहले आप नहीं चेंज कर सकते। नेक्स्ट है व्हेन आई क्लिक सब्जेक्ट टेस्ट ऑप्शन क्वेश्चंस आर नॉट शोन। देखो इसका मोस्ट प्रोबेबल रीज़न यही होगा कि साइट पे बहुत क्राउड है, दैट्स वाई वो पेज ओपन नहीं हो रहा है। उसे रिफ़्रेश करो या 1 दिन बाद ट्राई करो। होप यू आर डूइंग वेल, 2 days आई गॉट माई पेमेंट, आई डिडंट रिसीव एनी पेमेंट, व्हाट डज दैट डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड होता है जब आप लॉगिन कर लेते हो उसके बाद जो डैशबोर्ड होता है, वो डैशबोर्ड में आपने उस दिन में कितने क्वेश्चन अटेंड किए, आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए, कितने स्किप किए, वीक में, मंथ में, वो उस मंथ का सिर्फ बताएगा। हर मंथ के 1 तारीख को वो डैशबोर्ड रिफ़्रेश होता है, यानी न्यू मंथ चालू हो जाएगा। आपने जितने क्वेश्चंस प्रीवियसली अटेम्प्ट किए हैं वो फिर से नहीं दिखाएगा, वो 0-0 हो जाएगा हर महीने के फर्स्ट डेट पे। चलो, आफ्टर क्लियरिंग ऑल टेस्ट देयर वाज एरर अकरिंग ड्यूरिंग डिग्री वेरिफिकेशन। डिग्री वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है, सो आप देखो फ़ोटोज़ अच्छी तरीके से खींच के अपलोड करो जहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स क्लियरली हो, आपका नेम क्लियर हो, आपने वो डिग्री मतलब जो भी आपका 2nd ईयर, 1st ईयर और लास्ट ईयर हो वो क्लियरिफाई हो कि हाँ आप क्लियर्ड हो, सो आपका हो जाएगा वो। या तो आप 1-2 दिन बाद और ट्राई करो, वो हो जाएगा, डोंट वरी। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स आई एम नॉट गेटिंग मोबाइल OTP, बात कर चुके हैं हम। आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट लास्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस, फिर OTP का प्रॉब्लम, यस बहुत लोगों को हो रहा है। प्लीज़ आप बस इसे रिट्राई कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग एल्स ऑप्शन, कोई ऐसा सोल्यूशन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने कोऑर्डिनेटर से बात की है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको हायरिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, सो यू कैन मेल देम ऑन experthiring@sheg.com। ये जो वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, इस वेबसाइट पे आप उन्हें मेल कर सकते हो, ओके। तो आप वहाँ पे अपने प्रॉब्लम अपने नाम के साथ, अपने ईमेल आईडी के साथ कि मेरा ये ईमेल आईडी है, मैंने रजिस्टर किया और मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, वो आपको रिप्लाई दे देंगे एज सुन एज़ पॉसिबल। नेक्स्ट है अगर अकाउंट रिवोक हो गया है तो क्या करना चाहिए। अगर अकाउंट रिवोक हो गया है सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आपका अकाउंट रिवोक हो जाने के बाद आप रिटर्न दूसरे सब्जेक्ट के लिए या उसी सब्जेक्ट के लिए रिटर्न रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि आप किसी और अपने फ्रेंड्स के डॉक्यूमेंट से न्यू अकाउंट रजिस्टर कर लो और उसके जगह पे आप आंसरिंग करना स्टार्ट कर दो, आप ये कर सकते हो, बट उसी डॉक्यूमेंट से आप रिटर्न रजिस्टर नहीं कर सकते।
सो दैट इज़ इट गाइज, इतने सारे क्वेश्चंस के मैंने चूज़ किए थे मैंने, एंड आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हो। एक और चीज़ है कि अगर आपको हायरिंग से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप प्लीज़ इस ईमेल पे जाके उन्हें मेल करो, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप उन्हें मेल करो, अपना प्रॉब्लम बताओ, दे विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। Okay, so that is it for today guys, we'll meet in the next one. Till then, best of luck and take care.